नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको विनायक जी की कहानी सुना रहे हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकल पड़े। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया वहाँ पर बैठी थी। उसने कहा कि ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ी भगोनी हो वही चढ़ाओ। तब बुढ़िया ने ऐसा ही किया और एक घर के अंदर से बड़ी सी भगोनी लाकर चढ़ा दिया और उसने उसमें गणेश जी के द्वारा दिए गए चावल के 2 दाने और जो थोड़ा सा दूध गणेश जी ने दिया था वह डालकर उस पतीले को खीर बनने के लिए चढ़ा दिया। बुढ़िया देखकर तो दंग रह गई कि पूरा भगोना ही, पूरे पतीला ही उसका खीर से भर गया। थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, खीर तैयार हो रही है, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई, इतने में बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इस पर बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं तुमको भोग लगाती हूँ। और यह कहकर उन्होंने चूल्हे में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरा भर भर के अपने नाती पोते बच्चों को दे दी। यह सब ऊपर से एक पड़ोसन देख रही थी। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह गणेश जी से चुगली कर देगी। तब उसने कटोरा भरकर एक खीर उसे भी पकड़ा दी। यह सब बेटे की बहू भी चुपके से देख रही थी। तब एक कटोरा खीर उसने भी खाई और कटोरे को ले जाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। तब बुढ़िया को भी बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे, यानी कि दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं तुम्हारा भोग लगा रही हूँ। और उसने खीर को खाना शुरू कर दिया। इतने में ही गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा गणेश, तू भी खीर खा ले। तब गणेश जी बोले कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया ने कहा, कब खाई? इस पर गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई मैंने तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तब भी खाई। जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा कि बेटा, यह सारी बात तो सच है, परंतु बहू बेचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खा ली? तब गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा हुआ है। तूने तो मेरे को भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। इस पर बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। बता, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को खिला दो। इस पर बुढ़िया ने वह खीर पूरे नगर में बंटवा दी। यह बात जब राजा को पता लगी तब उसने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, ये भगोना, यह पतीला तुम्हारे यहाँ पर अच्छा लगेगा या महल में? इस पर बुढ़िया ने कहा कि यह तो आप ही ले लो। तब राजा ने वह भगोना मंगा लिया। जैसे ही भगोने को लेकर महल में आए, तभी देखते हैं कि उस खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू इत्यादि हो गए हैं और उसमें से दुर्गंध आने लगी है। तब राजा ने कहा कि बुढ़िया, इस भगोने को वापस ले जा, हमने तुझे दिया। तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी नहीं लेते। यह भगोना तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तब बुढ़िया ने राजा से भगोना वापस लिया
और जैसे ही उसने भगोना वापस लिया, उसमें फिर से वही सुगंधित खीर बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? इस पर गणेश जी ने कहा कि इस खीर को माई झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे और उसी जगह पर सुबह उठकर जब वापस खोदोगी तो धन के 2 तुम्हें कलश मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर वह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। इस पर बहू ने कहा कि सासू माँ, तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। तब सास ने कहा कि मेरे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखती हूँ। इस पर वह बुढ़िया माई सुई को लेकर जाके एक जगह पर खोदती है तो वहाँ पर टन टन करते हुए 2 कलश निकलते हैं। बहू ने कहा कि सासू जी, आपके गणेश जी वास्तव में ही सच्चे हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सभी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय की कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।